ए क्लास का है, ए क्लास में ही काम कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना काम को अपग्रेड करना चाहता है वो तो फिर रह गया 1.5 साल से। ये हो गया हमारा 4 मुद्दे। 5वां मुद्दा है कि हम लोगों ने पहले भी जो है ज्ञापन के माध्यम से अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और जो पीडब्ल्यूडी सचिव है उनको ज्ञापन दिया गया था कि 5 करोड़ तक जो है आप लोग स्थानीय ठेकेदारों को सिंगल बिड में काम रखें। आज की डेट में 1.5 करोड़ तक जो है सिंगल बिड का रूल है, यानी 1.5 करोड़ के ऊपर जो है 2 बिड हो जाता है। उसमें कंडीशनें बहुत सारी हो जाती हैं जो 2 बिड में है, जैसे फाइनेंशियल उसकी बैलेंस शीट चाहिए, बोला बेटेड वाली CSA, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस, मशीनरी का सर्टिफिकेट, जेई की बाध्यता, मतलब इसमें इस तरह से उसमें बहुत सारी कंडीशन है जो कि छोटा ठेकेदार जो है नहीं कर पाता है। आपने पहले देखा होगा कभी भी ठेकेदार जो है मीडिया के सामने उत्तराखंड में या जैसे पहले उत्तर प्रदेश में थे, कभी जो है कोई आया नहीं है मुद्दों को लेके, क्योंकि बहुत ही आसानी से हर आदमी को काम करने का मौका मिलता था, आसानी से पेमेंट हो जाती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है, पहले तो काम लेने के लिए बहुत समस्या है, 100 आदमी का काम 2 आदमी को मिल रहा है। दूसरा, किसी तरह से रो पीट के काम भी कर लिया, फिर वो रॉयल्टी के चक्कर में उसका भुगतान कट जाता है। तीसरा जो है, कई बार तो भुगतान जो 2-2, 3-3 साल तक होता नहीं है। इसी में से कई लोग हैं, जैसे सिंचाई में हमने बाढ़ के दौरान काम करे थे, अभी 3-3 साल से लोगों की पेमेंट नहीं हुई है, या AR में जो है बहुत विलंब हो जाता है, कई बार 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो सरकार को कुछ टाइम फ्रेम रखना चाहिए। ठीक है, इस बार बाढ़ का काम किया है, इस साल नहीं तो अगले साल कर दो। ये थोड़े कि 5-5 साल तक जो है काम नहीं कर पाएगा। अगला जो है पॉइंट, जो हम लोग सामग्री लेते हैं, जैसे सीमेंट, लोहा हो गया, रोड़ी होगी, बजरी हो गया, डस्ट हो गया, जो भी सड़क निर्माण में हम लोग यूज करते हैं, तो ये 2016 के रेट चल रहे हैं आजकल। जो शेड्यूल SSR होता है अपना PWD का स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट वगैरह होते हैं, तो वो पुराने रेट पे चल रहा है। हालांकि आजकल उन्होंने एक नई विज्ञप्ति निकाली है कि आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हर बार जो है ये रिपीट होनी चाहिए नए, जैसे आज की डेट में लेबर का रेट जो है 300 मेरे ख्याल से कुछ है SSR के हिसाब से, लेकिन 405 रुपए है। लेकिन आप देख लो कि 600-700 या 800 से कम कई बार तो इमरजेंसी में 800-800 रुपए भी हमें देने पड़ते हैं लेबर को। तो आप उन रेटों को कभी कंपेरिजन करें तो कभी भी उस हिसाब से ठेकेदार घाटे में जाता है। रेत बजरी है, जैसे दिन प्रति आपने देखा होगा 2 साल पहले ही लगभग 75 का कुंटल मिलता था, 75 में, आज की डेट में 100-110 पहुंच चुका है कुंटल का रेट। उसके ऊपर फिर हमें रॉयल्टी भी भरनी है, GST भी भरनी है। तो कहने का मतलब ठेकेदार चारों तरफ से परेशान हो रखा है, एक तो काम लेने के लिए, फिर काम करने के लिए, फिर आखिरी में पेमेंट ना होने की वजह से। तो ये हमारे जो है मेन जो है 5-6 बिंदु हैं। एक मैं आपको इसका ये पॉइंट भी ये लिखित में दे देंगे इसका आपको। धन्यवाद आप सभी का। अभी आपका कहना है कि बहुत सारी समस्याएं ठेकेदारों को झेलनी पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर के ठेकेदारों को यहाँ मजबूत करने के लिए, उनके पैर पसारने के लिए सरकार कुछ ऐसा कर रही है? बिल्कुल सही है। ठेकेदार क्या कर रहे हैं इस टाइम, छोटे ठेकेदारों को खत्म करने के लिए हुआ है, इसीलिए वो 10 करोड़ का एक सिंगल बिट ला रहे हैं, डब्ल्यू बिट का। जबकि छोटा ठेकेदार कितना करता है, 10 लाख 20 लाख तक के काम। सरकार की नीति यही है इस टाइम कि छोटे ठेकेदारों को खत्म किए जाए, इसलिए वो मनपसंद ठेकेदार ले आएंगे अपना, नहीं बाहर से। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे आप कह रहे हैं कि छोटों को खत्म करना चाह रहे हैं, और जो बाहर के, क्या कारण लगता है इसके पीछे? तो कारण सरकारी बता पाएंगे। फिर आपको, आपका कुछ जो हमें अनुमान क्या कहता है? जो हमें कारण लगता है इसका कि छोटे छोटे काम देने में सरकार को लगता है कि जो नेता लोग बड़े नेता हैं, जो चाहे तो कोई जैसे किसके विधानसभा एग्जाम्पल दे दें, अभी कुछ सालों पहले ही रहवाला में और भट्टोवाला के 2-3 काम, बड़े बड़े कामों को मिक्स कर दिया गया, एक 5 करोड़ का टेंडर बना दिया गया। इससे नेताओं को ये सहूलियत होती है, सीधा उनको जो कमीशन चाहिए होता है वो एक व्यक्ति से मिल जाता है और ज्यादा उन्हें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुख्य कारण है। आप देखिए AR में हो या किसी भी काम में हो, ये लोग क्या करते हैं, ना तो अखबार में देते हैं, अंदर खाने ये काम कर लेते हैं, अपने चहेतों को काम देते हैं। आप कभी PWD की लिस्टिंग, मेरे पास, मैंने एक सूचना मांगी थी PWD से, तो उसमें भी इसी तरह मैं सूचना मांगी थी AR में और रोड कटिंग में काम की सूचना दीजिए। तो ज्यादातर नाम एक ही व्यक्तियों के हैं, 3-4 व्यक्तियों के, बाकी सब आदमी सब खाली होते हैं। तो मेन कारण वही है, नेताओं का अपने जो
चुनाव लड़ने के लिए उन्हें फंडिंग चाहिए है, वो चंद लोगों से इकट्ठा हो जाए, इसलिए बड़े बड़े काम करें। इसके लिए आप लोगों ने कहीं किसी विभाग में या ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और सचिव पीडब्ल्यूडी तक को और मुख्य सचिव तक जो है हमने ज्ञापन दे रखे हैं। और उन लोगों ने हमको आश्वासन भी किया था कि शीघ्र ही आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम लोग पिछले 1 साल से संघर्षरत चल रहे हैं, पिछले 1 साल से भी सिर्फ एक रुझान आया अभी कि आप लोगों को जो स्थानीय लोगों को 10 करोड़ तक के काम हमने जो है स्वीकृत कर दिया है, यानी स्थानीय लोग 10 करोड़ तक काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आदमी 1.5 करोड़ तक सिंगल बिड सिस्टम है, जब वो 2 करोड़ के काम को ही जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो 10 करोड़ के काम को कैसे क्वालिफाई कर देगा वो? उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, किसी से वंचित करके किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये भी पॉलिसी बदली करी है इन्होंने। तो आगे फिर आप आप ये देखिए कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है, कभी 15 साल से कभी ऐसी बैठक नहीं कराई होगी, ठेकेदारों को लेकर एक बैठक कराई जाए कि कैसे ठेकेदारों का उत्थान हो, कैसे वो रोजगार की तरफ आगे हैं। ऐसी कोई बैठक कभी उन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं करी। अच्छा, इससे पहले एक मामला आया था, श्यामपुर का ही था, एक ठेकेदार ने मेट पर आरोप लगाए थे कि काम को पास करने के लिए उन्होंने जो है शायद रकम मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसों की डिमांड की थी। वो श्यामपुर का मामला नहीं था, वो अपना गुज्जर प्लॉट का मामला था, गुज्जर प्लॉट का मामला था, और वो सुलझ गया है। और इस तरह की घटना अक्सर हो रही है। तो आप लोगों से भी क्या किसी काम को बिलिंग के लिए आप नॉर्मल होके, हमसे ज्यादा आप नॉर्मल आप विभागों में नॉर्मल होके चल जाए तो आपको पता लग जाएगा कि इस फाइल को इस टेबल से इस टेबल में पहुंचाने के लिए इस तरह ठेकेदार को सूचित किया जाता है। कमीशन देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। कुछ और भाई साहब बोलेंगे कुछ आप बोलो। एक नई समस्या और आजकल बहुत तेजी से हमारे विभाग में आ रही है। अब पहले तो सिंगल बिड टेंडर बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन अब जब हो रहे हैं कुछ छोटे टेंडर 50 लाख से मतलब 1.5 करोड़ से नीचे के, तो उसमें भी लोकल जनप्रतिनिधि का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे एमपी और एमएलए का हमारे यहाँ पर ना, वो पहले से ही नाम भेज देते हैं सिलेक्ट करके कि ये टेंडर इसी का होना है। तो उस टेंडर को क्या है, जो निर्धारित डेट होती है खोलने की, उसको नहीं खोलते हैं। उसको 2 महीने 3 महीने मामला ठंडा करने के लिए उसे होल्ड कर देते हैं। उसके बाद वो उसी का होता है जिसका ऊपर से नाम रखा होता है। बाकी ठेकेदारों को डरा के, धमका के या कुछ लालच दे के साइड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अभी बीच में जिला योजना आई थी, तो जिला योजना का कुछ प्रस्ताव पास हुए थे, तो उसमें साफ ये कर दिया गया था प्रतिनिधियों द्वारा कि हमारे व्यक्तियों को दिया जाए। जब हमने विरोध करा तो ऋषिकेश का जो जिला योजना है वो तो अखबार में छप गई, मगर डोवेला की जिला योजना एक्शन द्वारा हमें ये कहा गया कि ये जो प्रस्ताव है ये हमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम इनको लगा नहीं रहे। मगर उसके बाद हमने देखा कि वो जिला योजना भी चंद लोगों को बांट दी गई अंदर। टेंडर प्रक्रिया आप लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं, तो टेंडर प्रक्रिया कैसे ये निकलती है? अखबार में निकलती है, जैसे आपने कहा कि आपने खास लोगों को दी जा रही है। मैं बता रहा हूँ, तो खास लोगों, क्योंकि टेंडर ओपन होता होगा शायद, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में खास लोग कैसे उसके अंदर आ जाते हैं? जैसे आप AR में आ जाइए, सबसे पहले तो AR की जो योजना मेंटेनेंस AR की योजना होती है, उसमें ये कहते हैं कि हमने अखबार में मैंने एक सूचना मांगी थी AR की सूचना के लिए, तो इनने मुझे दिया। मैंने कहा कौन से अखबार में दिया, तो इनने सिर्फ डेट दी है, ना तो मुझे वैसे छाई पट्टी दी है उस अखबार की कि कौन से अखबार है। शर्तें क्या है, जो संस्थाएं हैं ये जैसे ऋषिकेश की योजना है तो ऋषिकेश के अखबार में आनी चाहिए, ये टीडी के अखबार में दे देंगे, भागेश्वर के अखबार में दे देंगे। अखबार में दिखा दिया कि अखबार में हमने दिया, वो अंदर खाने बाउंड बन जाते हैं। ये प्रक्रिया है। बड़ी योजना में ये क्या करते हैं कि मान लो जैसे सबसे पहले टेंडर किसी ने डाला तो जो हार्ड कॉपी, जो टेंडर में हार्ड कॉपी डलती है उसमें स्टाम्प हटा देंगे या एक रसीद हटा देंगे। जैसा आपने अभी 2 दिन पहले मुनि की रेती में ये मामला देखा हो, इसी तरह ये अधिकारी करते हैं। और ठेकेदार इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें आगे भी काम करना होता है। तो ये है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मतलब भाईजान बात करें, सभी लोग अपने अपने काम में आप ऋषिकेश में ही 1000 से ऊपर के ठेकेदार हैं, 1000 से ऊपर के हैं, और आप देख रहे हो कितने ठेकेदार यहाँ खड़े हैं। हम कमीशन नहीं दे रहे, इसलिए काम नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है। ये सवाल हो रहा है। अखबार खबर टीवी कह रहे हैं जो इनका विभाग का जो पोर्टल होता है उसमें बड़े टेंडर आते हैं। AR के टेंडर भी डालिए ना आप, उससे
रोड कटिंग के टेंडर भी डालिए, जिला योजना के टेंडर भी डालिए, ये नहीं डालते। सिर्फ बड़े टेंडर उसमें डालते हैं, बड़े में भी उतना दबाव डाल देते हैं, आदमी नहीं कर पाता उसका। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ रही है तो फिर इसकी अनदेखी कब तक करें? तो आज हमने जो है ये मुख्य उद्देश्य यही था कि एक तो प्रेस के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात आगे मुख्यमंत्री तक जाए। अगर ये लोग हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे हमारा जो है एक अभी हमने ऑलरेडी जो है विभाग को सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अधीक्षण अभियंता को, मुख्य अभियंता को, प्रमुख अभियंता को और सचिव सिंचाई अपना PWD, और इनको सबको दे दिया ज्ञापन। अगर जैसे वो अगर नहीं लेते हैं सुध इस चीज की तो हम आगे जो है उनको फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर इसका यही हमारे सामने इलाज है, और क्या हो सकता है। 7 करोड़ की योजना छोटी नहीं होती तो फिर हम निश्चय धरने प्रदर्शन करेंगे और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हमारा प्रतिनिधि है, हमारे गार्जियन है। उसको सोचना चाहिए कि भाई इन कामों को छोटे छोटे करे जाए, और नहीं होते तो हमें ये लगेगा कि क्षेत्रीय विधायक इसमें सम्मिलित है, उनकी सह पे ये काम हो रहा है।